हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं पीयूष चौहान, आपका अपना प्यारा सा चैनल आईआईटी वाला। तो आज हम पीरियाडिक टेबल के थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो थर्ड वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे। एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। तो पिछले कुछ सालों से नीट में और जेई में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बहुत सारे क्वेश्चन जो पीरियाडिक टेबल में डाल दिए गए हैं। मतलब बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग और पीरियाडिक टेबल दोनों से मतलब सम्मिलित हैं, जो भी बोलते हैं मिक्सचर हैं करके ऐसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो हम आज एमओटी स्टार्ट करेंगे। एमओटी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन अभी के लिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में उसको आप सीख लीजिए, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में बहुत सारे क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर पे आते हैं, बॉन्ड लेंथ पे आते हैं, बॉन्ड एनर्जी पे आते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? देखो ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है। मैं आपको लास्ट में जाते जाते इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा, उससे ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऑटोमेटिकली सबके आंसर्स निकल आएंगे। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर में NB माइनस Na/2। NB क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। Na एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखो NB मतलब विदाउट स्टार वाले। आपने पढ़ा होगा या कभी देखा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, आप जो भी 12th बोर्ड में देखा होगा, अपने ICSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, उसमें जो भी एक स्टार वाले होते हैं, एक स्टार वाले होते हैं और एक विदाउट स्टार वाले होते हैं। तो विदाउट स्टार वाले होते हैं वो NB होते हैं, और स्टार वाले होते हैं क्या? Na होते हैं। Na मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस बॉन्ड ऑर्डर निकालने में होता है। इसका इंपॉर्टेंस डायामैग्नेटिक, हम कैसे फाउंड करते हैं डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, क्या कुछ इसमें एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो 20 इलेक्ट्रॉन पे लागू होगा। हम 20 इलेक्ट्रॉन के लिए बनाएंगे क्वेश्चन। दूसरा क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, लाइक H2 N2 F2। H2 में कितने H है? 2। N2 में कितने N है? 2। F2 में कितने F है? 2। तो ये सब क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और देखिए 4 इंपॉर्टेंस देखिए इसका, NB ग्रेटर देन Na। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तभी वो मॉलिक्यूल्स पॉसिबल होंगे। मॉलिक्यूल्स विल बी पॉसिबल, तभी उस अणु का, मॉलिक्यूल्स का अस्तित्व होगा इस ब्रह्मांड में। NB लेस देन और इक्वल टू Na। जब NB लेस देन और इक्वल टू Na होगा तो मॉलिक्यूल विल बी नॉट पॉसिबल। वो मॉलिक्यूल्स बन ही नहीं सकता है, मॉलिक्यूल्स पॉसिबल ही नहीं है। अब फिफ्थ देखो थर्ड में एक ये भी देख लो। थर्ड में जैसे H2 लिखाया, N2 लिखाया, F2 लिखाया, तो H सिंगल बॉन्ड H, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? देखो जब भी इवन रहेगा ना, इवन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर उसका निकालेंगे। सुनो इसको मैं थोड़ा सा अभी 2-4-8-10 मिनट वीडियो जब कंप्लीट होगी लास्ट में मैं इसको बताऊंगा। अभी के लिए ऐसे सुनो। H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। तो यहाँ तक समझ में आया? तो पांचवा पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। देखो इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड लेंथ, चारों फाइंड कर सकते हैं। तो किससे हम फाइंड, जब हमें बॉन्ड ऑर्डर मालूम चल जाएगा ना तो बॉन्ड एनर्जी हम निकाल लेंगे। जब बॉन्ड एनर्जी मालूम चलेगा ना तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। जब स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स चल जाएगा ना तो हम क्या निकालेंगे? बॉन्ड लेंथ। और एक इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको स्टार लगा लेना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ प्रेजेंट इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा ना उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इवन होंगे, अनपेयर्ड होंगे, तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। सुनो एक बार,
जब हमें बॉन्ड ऑर्डर मालूम चल जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे। जब बॉन्ड एनर्जी मालूम चला गया तो उसके प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, फिर उसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, बॉन्ड लेंथ होता है। जब इफ यदि प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना तो पैरामैग्नेटिक होगा, टोटली क्या होंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो डायामैग्नेटिक होगा। सुनो, टोटल इलेक्ट्रॉन इफ यदि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे, जैसे H2 हो ना तो हाइड्रोजन का 1 होगा और एक हाइड्रोजन का 1, तो कितने होंगे, 2 होंगे ना। वैसे देखो तो 2 क्या होते हैं, इवन होते हैं ना। जब इवन रहेंगे ना तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स डायामैग्नेटिक बनेगा। जब ऑड रहेगा ना तो क्या बनेगा, वो पैरामैग्नेटिक बनेगा। और सुनो, इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी एक्सेप्शन है, पिछले कई बार ये नीट में और जेई में आ चुका है, और स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस होते हैं उसमें भी आ चुके हैं, जैसे सीटी होता है, यूपीएसडब्ल्यू होता है, बहुत सारे होते हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो ये एक्सेप्शन में बहुत सारे मतलब इसे क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो देखो एक्सेप्शन में है क्या कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन। जब भी इसको एक्सेप्शन मानो, जब भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना और 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना उस मॉलिक्यूल्स में, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। हालांकि ये भी इवन है, यहाँ पे हम डायामैग्नेटिक लिखाया है, लेकिन यहाँ पे इवन है, बस 10 और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मानोगे, पैरामैग्नेटिक मानोगे। सुनो देखो, जैसे H2 है ना, H2 है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, बोलो, ये क्या होगा, इवन है ना, तो क्या होगा, क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा ना। N2 है, लिख देते पूरा, डायामैग्नेटिक। सुनो, N2 है, इसमें देखो N2 में एक एन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। एक एन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 2 एन में कितने होंगे 14। अरे हाँ है ना, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ऐसे आप गेस करो, जैसे N2 है, एक O2 है, जैसे B2 है, देखो B2 हो गया। B2 में कितने हैं, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्या होगा, ये भी तो इवन है ना, ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। देखो यही लिखा था ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। देखो B2 और 10, इसमें कितने हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, और एक 16 के लिए देखो O2। ये 2 इंपॉर्टेंट है, B2 एंड इन पे अप्लाई नहीं होता है। मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना, क्यों नहीं अप्लाई होता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा उसमें MOT पढ़ाऊंगा ना पूरे डिटेल में, तो मैं आपको समझा दूंगा क्यों नहीं, क्यों B2 और OT इवन होते हैं भी क्या हो, पैरा मैग्नेटिक है। O2 में कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। एक क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। अब देखो NO2 ले लो, क्या ले लो, NO2। इन दोनों को अंडरलाइन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। NO2 ले लिया, एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन में 16, नाइट्रोजन क्या होता है 7, नाइट्रोजन क्या होता है 7, तो 16 में 7 ऐड किया कितना हो जाएगा 23 इलेक्ट्रॉन होगा। जब 23 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो रहा है, ऑड आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। और ऑड का मैंने क्या लिखा था, पैरा मैग्नेटिक। ऑक्सीजन एंड O2 और B2 को छोड़ के बाकी जो इवन आएंगे ना वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। वो क्या होगा, इवन आएगा तो डायामैग्नेटिक और ऑड आएगा तो पैरामैग्नेटिक। NO2 का क्या आया, ऑड आया ना, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और आप अपने मन से कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे NO+ ले लो, NO+, N में कितने हैं 7, N में कितने हैं 7, ऑक्सीजन में कितने हैं 8, टोटल काउंट किया तो कितने आए 15, टोटल काउंट किया तो कितने आए 15, और इस पर एक प्लस चार्ज है, मतलब एक
कम हो जाएंगे, इसमें क्या है, डोनेट किया है, कम है ना, तो क्या हो जाएंगे टोटल 14, और 14 क्या है, इवन, तो इवन है तो क्या होगा, डाया मैग्नेटिक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो आपके जाके क्वेश्चन करना, उस पर एक भी मतलब क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, इवन पे क्या आएगा, इवन रहेगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे तो इवन आएगा ना, तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, और आड आएगा ना तो पैरामैग्नेटिक होगा। एक्सेप्शन क्या है, O2 और B2, एक्सेप्शन क्या है, O2 और B2, O2 और B2 में भी इवन आ रहा है, लेकिन क्या हो रहे हैं, पैरामैग्नेटिक, क्या हो रहे हैं, पैरामैग्नेटिक। ये दोनों को आप एक्सेप्शन में लिख लेना, कई बार इन पे क्वेश्चन बन चुका है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो अब देखो, अब हम एक ट्रिक बताएंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन के लिए, जो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और एक भी जेई और नीट के क्वेश्चन इससे नहीं रुकेंगे। तो आप 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिख लो, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, क्या लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इधर क्या लिखो, उसका बॉन्ड ऑर्डर, क्या लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, और इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0। देखो याद करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो 20 तक के लिए आप निकालो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा, जिसका 2 होगा ना, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। जिसमें 4 होंगे ना, उसका क्या होगा, 0 होगा। जिसमें 6 होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 0, 10 होगा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 12 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 16 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 18 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 20 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0। जैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को उठा लो, जैसे देखो सपोज दैट CO प्लस, तो CO प्लस में देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और आप दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करोगे कितने होंगे, 14 होंगे, और 6 और 8 14, और एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब किसी को दे दिया है या प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो कितने आ गए 13 कहाँ पे है, 13 कहाँ पे, देखो 12 और 14 के बीच में क्या है, 13 होगा ना, तो 12 का 2 ले लो और 14 का प्लस 3 ले लो, और दोनों का एवरेज निकाल दो, कितने आए 2.5। तो CO का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5। O2 ले लो, O2 एक बार ले लो, ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और एक में 8 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तो कितने होंगे टोटल 16। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना दिया है, 2 दिया है। 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या दिया है, 2 दिया। तो आप किसी भी मतलब मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड को, मॉलिक्यूल्स को, डाई एटॉमिक को आप निकाल सकते हो। जैसे देखो NO माइनस ले लो NO माइनस ले लो, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7, ऑक्सीजन में कितने हैं 8, दोनों को ऐड कर दो कितने होंगे 15, और एक क्या है माइनस, तो फिर टोटल क्या हो जाएंगे, और एक माइनस है ना तो उस पर माइनस चार्ज है ना, तो एक इसका बढ़ जाएगा ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है 2 आया ना। अब देखो CO को ले लो, फिर से CO ले लो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, CO कार्बन का क्या है एटॉमिक नंबर 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 होंगे ना, दोनों को ऐड करो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 14, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 14 आ रहे हैं ना, टोटल 14। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो आप ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल्स को उठा सकते हो और ले सकते हो और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। जब आपको बॉन्ड ऑर्डर मालूम हो जाएगा तो आप उसे क्या निकालोगे, अरे
मैं लिखाया था बॉन्ड आर्डर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। एक क्वेश्चन करिए आप मेरे साथ, देखिए इसको मिटाइए। ये तो आपका क्लियर हो गया, मतलब 1 to 20 तक इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके बॉन्ड आर्डर इसी ट्रिक से आप निकाल लोगे। अब देखो इसका क्या निकालोगे, ये CO प्लस है, NO प्लस है, N2 है, O2 है। इसको बॉन्ड आर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इसका बॉन्ड आर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो CO क्या है, CO 6 8 कितने हो गए 14 प्लस एक घट जाएगा, टोटल कितने होंगे 13। 13 का क्या है 14 है और 12 और 14 के बीच में है तो 13 है, तो 2 + 3 5, उसी का एवरेज क्या होगा 2.5। तो इसका बॉन्ड आर्डर क्या है 2.5। NO प्लस का क्या होगा, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन का कितना होगा, अरे नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8, टोटल होंगे 15। एक प्लस है एक घट जाएगा, बच गया कितना 14। 14 का क्या है बॉन्ड आर्डर 3 है, क्या है 3 है। N2 का क्या है ऑलरेडी 3 है, N2 डायरेक्ट, अरे एक नाइट्रोजन में 7 दूसरे नाइट्रोजन में 7, देन 7 + 7 = 14 और 14 का बॉन्ड आर्डर क्या है 3 है। O2 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 8 तो 2 ऑक्सीजन का 16, अरे 8 + 8 16 और 16 का बॉन्ड आर्डर क्या है 2। तो इसको इन सबको बॉन्ड आर्डर के बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखेंगे, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या है, इन दोनों में से दोनों का सेम है ना, तो NO प्लस लिखो, NO प्लस = N2 ग्रेटर देन 2 CO प्लस, अरे इसका 2.5 है, इसका 2 है, एंड देन ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 2 है। तो ये इसका क्या हो गया बॉन्ड आर्डर, ये इसका क्या हो गया बॉन्ड आर्डर इंक्रीजिंग बॉन्ड आर्डर। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बॉन्ड आर्डर के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। N2 प्लस O2 प्लस CO प्लस CO माइनस O2 माइनस। इसको देखो बॉन्ड आर्डर के क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग बॉन्ड आर्डर के ऑर्डर में लिखना है, और इसका बॉन्ड एनर्जी भी लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और क्या लिखना है बॉन्ड लेंथ भी लिखना है इसका। तो तीनों हम एक ही साथ करेंगे। देखो क्या क्या निकालेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और क्या निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी, और क्या निकालेंगे बॉन्ड लेंथ, और इसी में स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4, और चारों में क्या लिखना है, क्या निकालना है, ये जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इसके क्या निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे, बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और सबको निकालने के बाद उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। किस में रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना सबके सब नीट और जेई में आ चुके हैं। तो सुनिए N2 है, अरे N का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो 2 N2 कितने हो गए 14 प्लस है एक घट गया, टोटल कितने बचे 13, और 13 का क्या आ रहा था 2.5 इसका बॉन्ड आर्डर है 2.5, क्या आ रहा है बॉन्ड आर्डर। O2 16, अरे खत्म हो गया है, मतलब चला गया है, किसी को दे दिया है, तो कितने 15, और 15 में क्या है 2 + 3, अरे इसी के बीच में है ना, तो 3 + 2, दोनों का एवरेज क्या निकालेंगे 2.5, तो 15 आ रहा है इसका, और इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड आर्डर 2.5,
2.5। अब इसका क्या है, CO क्या होता है, 8 6 8 6 14, एक चला गया, इसका क्या बचा 13, इसका क्या बचा 13 इलेक्ट्रॉन। इसका भी क्या है, सबके सेम आ रहे हैं, यानी कि सबका सब सेम ही रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2.5 CO माइनस, इसका भी क्या आएगा 15। अब 15 का भी क्या है 15 इलेक्ट्रॉन, 15 में क्या है 2.5, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसी के बराबर होगा, O2 माइनस 16 17। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, सेकेंड 2 है ना, तो 8 + 8 16, और एक माइनस है तो एक बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा 17। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 17 इलेक्ट्रॉन देखो 16 और 18 के बीच में क्या है 17, तो 2 + 1 है ना, 16 का 2 18 का +1 अपान 2 कितना आ रहा है 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। अब हम क्या निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो सबके मिल गए, देखो N2 बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिख लो, N2 प्लस इज इक्वल टू O2 प्लस इज इक्वल टू CO प्लस इज इक्वल टू CO माइनस ग्रेटर देन किससे बड़ा है O2। ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो इसी का प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड एनर्जी के, अरे बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यही ऑर्डर सेम होगा, यही ऑर्डर क्या होगा सेम होगा बॉन्ड एनर्जी का, यही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का सेम होगा। और इसी के प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी भी सेम होगी, स्टेबिलिटी ऑफ इसकी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी सेम ऑर्डर का होगी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो इसी का उल्टा कर देंगे, इसका क्या करेंगे उल्टा, तो इसका क्या होगा बॉन्ड लेंथ, क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। एक मिनट रुको, बॉन्ड LENGTH। तो आपको इतना समझ में आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 2 का 1 4 का 0 6 का 1 8 का 0 10 का 1 12 का 2 14 का 3 16 का 2 18 का 1 20 का 0। सपोज दैट जब बीच में आ रहा है ना, जैसे 2 है तो 3 है, तो 3 आ गया ना किसी का, तो 3 आ गया, तो इन दोनों का क्या निकालोगे एवरेज, तो 1 + 0 अपान, अरे 2 है ना तो अपान 2 कर दोगे, तो इसी का एवरेज निकालोगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जितने कराए हैं वो सब के सब नीट और जेईई में आ चुके हैं। तो दोस्तों आज से ही तक, अगला हम पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, किसी भी कंपाउंड कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा और क्यों नहीं बनेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बातें करते हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओके डियर्स, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।